चैप्टर 16 धान का महत्व विज्ञापन। जल जल की एक एक बूंद कीमती है। इस आधार पर जल संरक्षण के लिए एक विज्ञापन बनाइए। तो मेरा पहला विज्ञापन है जल है तो कल है। दूसरा विज्ञापन है जल ही जीवन है। तीसरा विज्ञापन है स्वस्थ जल स्वस्थ जीवन। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरा पहला विज्ञापन है जल है तो कल है। दूसरा विज्ञापन है जल ही जीवन है। तीसरा विज्ञापन है स्वस्थ जल स्वस्थ जीवन। अब मैं चैप्टर 17 पे आता हूँ। चैप्टर 17 यात्रा और यात्री प्रत्यय। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, स्थान से अपने तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। प्रश्न संख्या 1, ऊपर दी गई कविता की पंक्ति। सर एक बार चैप्टर नंबर 16 एक बार फिर दिखाना तो। ठीक है। जल है तो कल है, पहला विज्ञापन जल है तो कल है। दूसरा विज्ञापन जल ही जीवन है। तीसरा विज्ञापन स्वस्थ जल स्वस्थ जीवन। पहला है जल है तो कल है, दूसरा है जल ही जीवन है, तीसरा है स्वस्थ जल स्वस्थ जीवन। अब मैं पाठ संख्या 17 का पहला प्रश्न। यस सर। एक बूंद जल बचाओ सुखी जीवन पाओ। ये सर, ये भी हो सकता है। जीवन एक बूंद है जीवन का, इससे बसा सारा संसार। यस सर ना। यस सर, ये भी बनेगा सर। प्रश्न संख्या 1 अभ्यास 17, ऊपर दी गई कविता की पंक्तियां में से ऐसे शब्द छांटिए जिनके अंत में ना हो। तो क में होगा चलना, ख में होगा टलना, चलना, क में होगा चलना, चलना, ख में होगा टलना, टलना। अब मैं प्रश्न संख्या 2 पे आता हूँ। अब ऐसे 4 शब्द लिखिए जिनके अंत में ना हो। तो मेरा पहला शब्द है खाना, सोना, पढ़ना, चलना। पहला खाना, सोना, पढ़ना, चलना। खाना, सोना, पढ़ना, चलना। खाना, सोना, पढ़ना, चलना। अब मैं प्रश्न संख्या 3 पे आता हूँ। बोला जा रहा है प्रश्न में, अगर हम चलना शब्द में से ना को हटा दे तो हमारे पास बस चल शब्द बचता है। चल शब्द का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला, ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है, क में है ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। ख में है रसगुल्ले के बिना भी काम चल जाएगा। रसगुल्ले के बिना भी काम चल जाएगा। रसगुल्ले के बिना भी काम चल जाएगा। ग में है क्या यह घड़ी नहीं चल सकती। क्या यह घड़ी नहीं चल सकती। क्या यह घड़ी नहीं चल सकती। आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है। रोगी चल बसा। रोगी चल बसा। रोगी चल बसा। ठंडी हवा चल रही है। रसगुल्ले के बिना भी काम चल जाएगा। क्या यह घड़ी नहीं चल सकती। आपके मन में क्या चल रहा है। रोगी चल बसा। अब मैं प्रश्न संख्या 4 पे आता हूँ। आइए अब ना के बारे में जानें। चलना एक शब्द है और ना चल शब्द का एक हिस्सा या अंश, इसलिए ना को डैश कहा गया है। ना को शब्दांश कहा गया। ना को क्या कहा गया, शब्दांश कहा गया है। इस ना की एक खास बात यह भी है, चलना, टलना आदि शब्दों डैश में आया है, अंत में आया है। इस ना की यह खास बात है कि चलना, टलना आदि शब्दों के अंत में आया है। फिर है व्याकरण की भाषा में ना शब्दांश को प्रत्यय कहा गया है। फिर है
याद रखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे धन जोड़वान धनवान, अर्थ में विशेषता बता दिया कि वह धनवान है। धन जोड़हीन धनहीन, अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब मैं प्रश्न संख्या 5 पे आता हूँ। अब आप ना शब्दांश को जोड़ते हुए शब्द बनाइए। पढ़ क में है पढ़ जोड़ना पढ़ना, पढ़ जोड़ना पढ़ना, पढ़ जोड़ना पढ़ना, हंस जोड़ना हंसना, हंस जोड़ना हंसना, हंस जोड़ना हंसना, हंस जोड़ना हंसना। बांध जोड़ना बांधना, बांध जोड़ना बांधना, बांध जोड़ना बांधना। बह जोड़ना बहना, बह जोड़ना बहना। पी जोड़ना पीना, पी जोड़ना पीना। फिर पढ़ जोड़ना पढ़ना, हंस जोड़ना हंसना, बांध जोड़ना बांधना, बह जोड़ना बहना, पी जोड़ना पीना। अब है नीचे दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए इन सब हुए शब्द बनाइए। ये जितने भी ब्रैकेट में शब्द है इस सबको प्रत्यय कहा गया है। फिर जो कम है चाय जोड़ वाला क्या हो जाएगा चाय वाला। दुकान जोरदार दुकानदार। बीमार जोड़ ई बीमारी। शान जोरदार शानदार। धन जोड़वान धनवान। पहाड़ जोड़ी पहाड़ी। चाय जोड़ वाला चाय जोड़ वाला चाय वाला, चाय जोड़ वाला चाय वाला। दुकान जोरदार दुकानदार। एमडी ताज म्यूट हो गए। दुकान जोरदार दुकानदार। बीमार जोड़ी बीमारी। शान जोरदार शानदार। धन जोड़वान धनवान। पहाड़ जोड़ी पहाड़ी। चाय जोड़ वाला चाय वाला। दुकान जोरदार दुकानदार। बीमार जोड़ी बीमारी। शान जोरदार शानदार। धन जोड़वान धनवान। पहाड़ जोड़ी पहाड़ी। प्रश्न संख्या 7वां पे है। दिए गए शब्दों में से शब्द और प्रत्यय को अलग लिखिए। दोस्ती, दोस्त प्लस ई क्या हो जाता है दोस्ती, तो मैंने अलग कर दिया दोस्त प्लस ई। मालदार माल जोरदार। दोस्ती दोस्त जोड़ ई, दोस्त जोड़ ई, दोस्त जोड़ ई दोस्ती। माल जोरदार मालदार, माल जोरदार माल जोरदार। गुण जोड़वती गुणवती, गुण जोड़वती गुणवती। भ्रम जोड़ता भ्रमता, भ्रम जोड़ता भ्रमता। बंगाल जोड़ ई बंगाली, बंगाल जोड़ ई बंगाली। चम जोड़ ईला, चम जोड़ ईला चमकीला। चम जोड़ कीला चमकीला। दोस्त जोड़ी दोस्ती। माल जोरदार मालदार। गुण जोड़वती गुणवती। भ्रम जोड़ता भ्रमता। बंगाल जोड़ ई बंगाली। चम जोड़ ईला चमकीला। प्रश्न संख्या 8 पे नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। शब्द का कितना पेज नंबर है रे? कौन है? पेज नंबर 85 चैप्टर 17। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। शब्द है सफल, कॉमे शब्द है सफल, शब्द है सफल, प्रत्यय है ता, तो नया शब्द बन जाएगा सफलता। सफल जोड़ता सफलता। हिंदुस्तान जोड़ी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान जोड़ी हिंदुस्तानी। जोड़ दो जोड़ जोरदार जोरदार, जोड़ जोरदार जोरदार। दया प्लस आलू दयालु। पुष्प जोड़ इत पुष्पित। सफल जोड़ता सफलता। हिंदुस्तान जोड़ी हिंदुस्तानी। जोड़ प्लस दार जोरदार। दया प्लस आलू दयालु। पुष्प जोड़ इत पुष्पित। आओ दोहराए। प्रश्न संख्या 9 नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। स्थिर का अड़ियल चंचल, स्थिर का उल्टे अर्थ हो जाएगा अड़ियल चंचल। आकाश का पताल, आकाश का पताल। यश का उपयश,
यश का उपयश, पूर्व पूर्व का पश्चात, पूर्व का पश्चात मतलब बीता हुआ, पूर्व का पश्चात। स्थिर अरियर चंचल, अपना आकाश का पताल, यश का उपयश, पूर्व का पश्चिम। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। शक्ति का शक्तियां, झरना का झरनों। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? स्थिर का अरियल चंचल, अरियल चंचल हो गया। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। शक्ति शक्तियां, झरना झरनों, मुसाफिर ने मुसाफिरों ने, तिथि तिथियां, तिथि तिथियां। फिर है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग कर लगाकर नया शब्द बनाइए। तो उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगकर नया शब्द बने, तो पहले यहाँ पे लगाते हैं ये अन जोड़ जान अनजान, अन जोड़ जान अनजान, प्र जोड़ भाव प्रभाव, प्र जोड़ भाव प्रभाव, बे जोड़ कार बेकार, बे जोड़ कार बेकार। एक मिनट, यहाँ पे बेकार होगा, बेजोड़ कार बेकार, अनजोड़ पढ़ अनपढ़, अनजोड़ पढ़ अनपढ़, अनजोड़ पढ़ अनपढ़, बेजोड़ चैन बेचैन, बेजोड़ चैन बेचैन, अनजोड़ जान अनजान, प्रजोड़ भाव प्रभाव, बेजोड़ कार बेकार, अनजोड़ पढ़ अनपढ़, बेजोड़ चैन बेचैन। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। क में परिश्रम का समान अर्थ होता है मेहनत, पुष्प का समान अर्थ होता है फूल, पथ का समान अर्थ होता है रास्ता, सिंधु का समान अर्थ होता है सागर। परिश्रम मेहनत, परिश्रम मेहनत, परिश्रम मेहनत, पुष्प फूल, पुष्प फूल, पुष्प फूल, पुष्प फूल, पथ रास्ता, पथ रास्ता, सिंधु सागर, सिंधु सागर। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित संज्ञा शब्द द्वारा पूरा कीजिए। संज्ञा इसमें भरना है। क में है, वे सभी अपने डैश चले गए। संज्ञा यहाँ पे वो होगा, संज्ञा इसमें लगेगा घर, वे सभी अपने घर चले गए। नदी, वे सभी अपने घर चले गए, वे सभी अपने घर चले गए। फिर है, नदीम ने डैश का छिलका कूड़ेदान में डाला, नदीम ने आम का छिलका कूड़ेदान में डाला, नदीम ने आम का छिलका कूड़ेदान में डाला। प्रश्न संख्या ग, सपना की पुस्तिका पर स्याही फैल गया, सपना की पुस्तिका पे स्याही फैल गया। वानर पेड़ पर बैठा है, वानर पेड़ पर बैठा है, वानर पेड़ पर बैठा है। सभी बच्चे कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 14, 14, नीचे दिए गए शब्दों का उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। मनोज ने कहा कि डैश कल शहर जाएगा, वह कल शहर जाएगा। मनीष ने कहा वह कल शहर जाएगा, मनीष ने कहा वह कल शरीर जाएगा। डैश खिलौने खरीदे, मैंने खिलौने खरीदे, मैंने खिलौने खरीदे। आज अगर डैश नहीं होता तो डैश नहीं बचते, आज अगर वह नहीं होता तो हम नहीं बचते। पिताजी ने रेखा को डैश ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया, पिताजी ने रेखा को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया, पिताजी ने रेखा को ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया।
उनकी सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। उनकी सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। उनकी सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। उनकी सारी बातचीत को उनके शिक्षक सुन रहे थे। मनोज ने कहा कि वह कल शहर जाएगा। मैंने खिलौने खरीदे। आज अगर वह नहीं होता तो हम नहीं बचते। पिताजी ने रेखा को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया। उनकी सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। आओ लिखे। प्रश्न 15वां। मिताली अपनी दोस्त चित्रा को एक चिट्ठी भेजना चाहती है। चिट्ठी इतनी जल्दी पहुंचने की यहाँ से भेजी और वहां मिल जाए, ऐसा कोई साधन हो सकता? ईमेल। तो उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर खोला, लेकिन उसे ईमेल करना तो आता ही नहीं था। अब वह क्या करे? तभी उसकी बहन सुहानी आई और उसने ईमेल करने का तरीका बताया। आप भी पढ़िए। अध्यापक निर्देश। बच्चों को ईमेल आईडी बनाना बताएं। पहला पहला स्टेप। सबसे पहले अपना सबसे पहले आप अपना एक ईमेल आईडी बनाइए, जैसे mitalivarma@yahoo.com। मन चला है। क्या मन चला? मिथाली है तो मन चला बोल रहा है। mitalivarma@yahoo.com, mitalivarma@gmail.com, mitali@readyfmail.com। सेकेंड स्टेप। अब अब वह वेबसाइट खोलिए जिस पर ईमेल आईडी बनाया है और आपने ईमेल आईडी द्वारा साइन इन किया है। थर्ड स्टेप। आपको स्क्रीन पर एक तरफ न्यू या कंपोज मेल लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करके कीजिए। आपको 2 जरूर सूचनाएं टाइप करके देनी होगी, जिसे मेल करना है उसका ईमेल आईडी और आप किस बारे में मेल करना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट। अब नीचे टेक्स्ट मैसेज यानी आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे टाइप कीजिए। आप हिंदी में भी चिट्ठी या जो कुछ लिखना है टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ कुछ भेजना चाहते हैं तो कोई फोटो आदि हो या उसे अटैच फाइल पर क्लिक करके ब्राउज करके अटैच कर सकते हैं। अब सेंड पर क्लिक कीजिए और आपकी चिट्ठी तुरंत वहां पहुंच जाएगी, जिससे आप अपना मन की बात कहना चाहते हैं। कंप्यूटर पर ईमेल लिखने वाली स्क्रीन इस प्रकार दिखती है। बस इतना सा काम। मिताली ने अपना ईमेल आईडी बनाया, चिट्ठी भेज दी। आप भी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को ईमेल कीजिए। सर हो गया। धन्यवाद।